बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, एक दिन हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम एक बुलंद पहाड़ के रास्ते से गुजर रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी और पहाड़ की चोटी से जमीन बहुत नीचे नजर आ रही थी। उसी दौरान इब्लीस हजरत ईसा के सामने जाहिर हुआ और निहायत चालाक लहजे में कहने लगा, ए रूहे अल्लाह, मुझे ये बात बताओ, क्या तुम्हारा रब इस बात की कुदरत रखता है कि अगर तुम इसी चोटी से खुद को नीचे गिरा दो तो वो तुम्हें बचा लेगा? हजरत ईसा ने सुकून से फरमाया, यकीनन मेरा रब हर चीज पर कादिर है, उसके लिए मेरी हिफाजत करना कोई मुश्किल नहीं। इब्लीस ने फौरन बात आगे बढ़ाई और कहा, अगर ऐसा ही है तो फिर अपने आप को नीचे गिरा कर दिखाओ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा रब तुम्हें कैसे महफूज रखता है। हजरत ईसा फौरन समझ गए कि शैतान उन्हें बहका रहा है। वो अल्लाह ताला की कुदरत को आजमाने के लिए उकसा रहा था। आपने फरमाया, ए दुश्मन खुदा, तू चाहता है कि मैं अपने रब को आजमा कर देखूं। अल्लाह की कुदरत में मुझे कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह को जानबूझकर आजमाइश में डालना गुमराही है। मैं ऐसा अमल नहीं करूंगा। ये जवाब सुनकर इब्लीस खामोश हो गया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वो फिर जाहिर हुआ और इस बार एक नया फितना लेकर आया। उसने कहा, ईसा, तुम अल्लाह ही हो, क्योंकि तुम बीमारों को शिफा देते हो, मुर्दों को जिंदा कर देते हो और गैब की खबरें बताते हो। ये सफात तो सिर्फ खुदा की ही होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सख्ती से रद्द करते हुए कहा, तू झूठ बोलता है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जो कुछ होता है उसके हुक्म से होता है। मैं किसी को जिंदा नहीं करता। यह अल्लाह की कुदरत है जो मेरी दुआ के साथ शामिल होती है। और जहाँ तक गैब की बातों का ताल्लुक है वो मेरे पास अल्लाह के बताने से आती है। मैं खुद से कुछ नहीं जानता। जब इब्लीस ने देखा कि हजरत ईसा किसी तरीके से भी उसकी बातों के जाल में नहीं आ रहे तो वो चीखता हुआ वहां से दूर भाग गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।